आखिरकार वो दिन आ गया है जिसका इंतजार 5 राज्यों के सत्ता पक्ष और विपक्ष को था, क्योंकि आज है नतीजों का दिन। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, मतदान हुए और उसके बाद आखिरकार आज वो तारीख है, आज वो दिन है जब नतीजे आने वाले हैं। तो इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जो है या हम कहें जो इन 5 राज्यों के विपक्ष हैं, उसका भी फैसला आज होने वाला है कि आखिर जनता ने इस बार इन 5 राज्यों में किसको चुना है, कौन इस बार इन 5 राज्यों में किसकी किस्मत जो है जनता की ओर से तय की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आने वाले हैं और अब से महज 1.5 घंटे बाद यानी कि 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और यूपी में 75 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। इसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के नतीजे आज आ रहे हैं। तो ये 5 वो राज्य हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आज जनता का फैसला सभी के सामने होगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आने वाले हैं और ऐसे में इस बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विपक्ष की भी किस्मत दांव पर लगी है कि इस बार क्या फैसला होने वाला है। जनता ने तो वोटों के जरिए अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन आज वही ईवीएम मशीनें खुलने वाली हैं और उसके बाद जब मतगणना शुरू होगी तो जनता का फैसला आखिर क्या है, ये दोपहर तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन इन सभी राज्यों में जो तमाम बड़े चेहरे हैं या जो भी इस समय इन 5 राज्यों के प्रत्याशी हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, सभी के लिए ये रात बहुत मुश्किल गुजरी होगी। सभी को नींद बहुत मुश्किल से आई होगी क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं। वो रिजल्ट से पहले का जो डर है वो सभी के चेहरों पर साफ नजर आ रहा होगा और ऐसे में ये जो नतीजे हैं वो इस बार किस्मत किसकी तय करने वाले हैं। आखिर इन 5 राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है या कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होने वाली है, दोपहर तक ये तस्वीर भी लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, इस बार के इन चुनावों में अगर हम एक-एक राज्य की बात करें तो यूपी की 403 सीटें हैं जिस पर आज नतीजे आने वाले हैं। तो वहीं यूपी सबसे बड़ा राज्य भी है और राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी है, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन साथ ही पंजाब में 117 सीटें हैं, 117 सीटों पर आज नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 60 सीटों पर नतीजे आएंगे। उत्तराखंड की 70 सीटें हैं जिन पर आज जनता का फैसला क्या है वो सबके सामने होगा। गोवा की 40 सीटों पर जनता का फैसला सबके सामने होगा। लेकिन इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प सभी राज्यों में नजर आने वाला है और बस अब से महज कुछ ही देर बाद, 1.5 घंटे बाद जो है 1.5 घंटे से भी कम का समय बचा है जब मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटडाउन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो काउंटडाउन है जो कि इस समय सभी पार्टियों के सभी नेताओं की धड़कनें भी बढ़ा रहा है, क्योंकि इसके बाद नतीजे आने शुरू होंगे। कम से कम रुझान आने शुरुआती तौर पर शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से रुझान आने जब शुरू होंगे तो उसके बाद दोपहर तक तस्वीर साफ होगी कि कौन सी पार्टी के सिर इस बार जीत का सेहरा सज रहा है या किस पार्टी को इस बार जनता सत्ता पर काबिज कर रही है। जनता जनार्दन ने अपना फैसला ईवीएम के जरिए कैद किया, लेकिन आज है नतीजों का दिन। लेकिन इस समय आपको बता दें कि इन 5 ही राज्यों में इस समय सबसे ज्यादा नजर जो है वो इस बार 8 बजे से शुरू होने वाले रुझान और उसके बाद मतगणना के बाद जब नतीजे आएंगे तो उस पर बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरह से चुनाव हुआ है या फिर किस राज्य में कौन सी बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला है, तो उत्तर प्रदेश की ही अगर हम सबसे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक बड़ा मुकाबला इस बार देखा गया है। हवा कुछ बदली हुई सी भी यूपी में नजर आई। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। लेकिन इस समय आगरा से आदित्य मुदगल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, आज फैसले का दिन है, आज नतीजों का दिन है, तो क्या अभी से माहौल आगरा में नजर आ रहा है? 8 बजे से मतगणना तो शुरू होगी और लेकिन उससे पहले क्या कुछ इस समय तैयारियां नजर आ रही हैं?
जी बिल्कुल, अगर आपको तैयारियों की बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। सुबह करीब 8 बजे के बाद से यहां मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको हम बता देते हैं कि करीब 8:30 से ईवीएम की मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए 14 टेबल बनाई गई हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में 2 जगह मतगणना की जाएगी। आपको बता दें, इसके साथ ही आगरा की मंडी समिति में 5 विधानसभाओं के लिए मतगणना की जाएगी। वहीं यदि रूरल की बात की जाए, देहात की बात की जाए, आगरा देहात की, तो आगरा, फतेहाबाद, भाग, खेड़ागढ़, फतेहपुर सीकरी की गिनती स्थानीय क्षेत्रीय मंडी में की जाएगी। तो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो 454 व्यवस्था है। वहीं यदि प्रत्याशी और प्रत्याशियों के समर्थकों की बात की जाए तो उनकी चिंता है और उनकी दिल की धड़कनें यहां पर रुकी हुई है कि कुछ समय बाद, यानी कि कुछ घंटे ही शेष रह रहे हैं जब मतगणना यहां पर शुरू हो जाएगी। उसी मतगणना से पहले तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि किसी को भी बिना अनुमति के, बिना परमिशन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हर कोई मतगणना की यहां पर इंतजार कर रहा है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि 12 बजे का समय होगा तो हो सकता है कि कुछ हद तक क्लियर हो पाएगा। हालांकि मुकाबले की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। देखने वाली बात यह रहती है कि 12 बजे तक, 1 बजे तक क्या कुछ रुझान रहता है, क्या कुछ स्थिति रह पाती है। बिल्कुल, मुकाबला तो कड़ा होने वाला है। इस बार एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो भी सबके सामने है, लेकिन ये देखना होगा कि जो नतीजे असल में आएंगे वो एग्जिट पोल जैसे आएंगे या फिर उसके एकदम विपरीत आने वाले हैं। लेकिन आदित्य, देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से ईवीएम को लेकर भी मुद्दा, जो अक्सर हालांकि हर चुनाव में हम देखते हैं एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, ईवीएम को छेड़छाड़ का मुद्दा या ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा, इस बार भी वो मुद्दा नजर आ रहा है। तो आगरा में क्या ईवीएम की रखवाली की जा रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से या बाकी पार्टियों की ओर से, जैसे बाकी जगहों से देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर आपको बताएं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल से ही डेरा डाल लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर यह वायरल भी किया था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्होंने मंडी समितियों में, जहां पर ईवीएम रखे गए हैं, जहां पर मतगणना होगी, उस मतगणना स्थल पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए। जैसे ही मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन फिर भी ईवीएम की निगरानी के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल के गेट पर बाहर बैठ गए हैं और ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता ईवीएम की देखरेख के लिए तमाम तरीके से यहाँ पे अपने बिस्तर लगाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। जब से चुनाव खत्म हुआ है तभी से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, वो लगातार ईवीएम की निगरानी के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल देर रात को वहां पर उत्पाद मचाया, उसके बाद जिला प्रशासन ने कमर कसी और वहां पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके बाद मतगणना स्थल के गेट पर ही बैठ गए जी और वहां से अपनी निगरानी शुरू करने लगे। जी आदित्य, निगरानी तो तमाम की ही जा रही है, तमाम जो पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से, जैसे आपने जानकारी दी, लेकिन इस बार सुरक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं आगरा की ही अगर हम बात कर ले तो? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की भी खास इंतजाम है। पीएससी भी यहां पर तैनात की गई है। वहीं पुलिस फोर्स की बात की जाए तो तमाम फोर्स यहां पर बुलाई गई है, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ये तैयारियां शुरू से ही कर दी थी। यहीं आपको अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी आगरा की बात की जाए, सुधीर कुमार सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी पार्टी की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर के कई दिनों पहले से यहां पर फोर्स तैनात कर दी गई थी और किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसी को देखते हुए तमाम फोर्स भी यहां पर तैनात कर दी गई है। जी, फिलहाल यहां पर शांति की भी व्यवस्था है। जी, तो तमाम फोर्स तैनात है, शांति की व्यवस्था है, लेकिन इसके साथ ही साथ, क्योंकि इस समय देखिए दिल की धड़कनें जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनकी भी जरूर बढ़ रही होगी। 8 बजे का वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि जब रुझान आने शुरू होंगे तो कैसे रुझान आएंगे। इस समय जो प्रत्याशी हैं तमाम, देखिए उनकी तरफ से कोई हलचल नजर आ रही है क्या आदित्य? कहीं पर वो गए हो, मंदिर में मत्था टेका हो, ऐसी कोई अभी हलचल? फिलहाल अगर सभी प्रत्याशियों की बात की जाए तो कहा जा रहा है प्रत्याशी अभी सभी टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी कोई भी प्रत्याशी मंदिर में या कहीं बाहर किसी मत्था टेकने, अभी ऐसी कोई सूचना निकल करके ताजनगरी आगरा में नहीं निकल करके आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जितने भी प्रत्याशी वो अपने अपने टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं और सुबह 8:30 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि जब मतगणना शुरू हो, वहां से रुझान आना शुरू हो तो उनकी दिल की धड़कनें जो तेज बढ़ रही है वो धीरे धीरे कम हो। तो फिलहाल प्रत्याशियों का कहा जा सकता है कि वो अपने घर में बैठे हुए हैं और अपने घर में बैठ के टीवी पर अपनी नजर गाड़े हुए हैं। जी
बिल्कुल इस समय नजरें टीवी पर टिकी होंगी कि क्या नतीजे आने वाले हैं चुनाव आयोग के। नजरें टीवी पर पूरी तरह से इस समय सभी प्रत्याशियों की इस समय होंगी, सभी पार्टियों की होंगी। लेकिन आदित्य, इस बार देखिए नतीजे तो आज आने वाले हैं, 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ईवीएम का शोर जो हर बार सुनाई देता है वो शोर तो सुनाई दे ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एग्जिट पोल के ऊपर भी बहुत सारे कटाक्ष किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। तो आगरा में किस तरह की प्रतिक्रियाएं अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर आपको पता है विपक्षियों की जब हम लोगों ने बात की, खबरें की टीम ने जब विपक्षियों से बात की कि जिस तरीके से एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं और एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार कई हद तक बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्षी का कहना है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, तो विपक्षियों का साफ तौर पर कहना है कि ये एग्जिट पोल गलत होंगे और हमारी सरकार बनेगी। किसी भी पार्टी की बात कर ली जाए तो हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति होगी, ये कुछ समय बाद क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आदित्य, लेकिन इस बार की अगर हम चुनाव की बात करें, देखिए इस बार कुछ हवा तो बदलने की कोशिश की गई या कुछ बदली हुई तो नजर जरूर आई थी। अगर हम बात करें 2017 के चुनाव और इस बार के चुनाव में, तो 2017 में एक तरफा हवा नजर आई थी, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, अगर आपको पिछले चुनावों की बात की जाए तो पिछले चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को प्रचंड जीत हुई थी, तो कहा जा सकता है कि इस बार लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से भाजपा को कई हद तक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यदि आगरा की 9 विधानसभा की बात की जाए तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने आगरा की 9 विधानसभाओं में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार की विधानसभाओं की बात की जाए तो कुछ मामला गड़बड़ जरूर दिखाई दे रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। और कहा जाता है उत्तर प्रदेश में अगर आगरा की 9 विधानसभा भाजपा के पास आती है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो भी पार्टी अगर 9 विधानसभा यहां से निकालती है तो उसकी पार्टी की सरकार बनती है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जो नतीजे सामने आएंगे। हालांकि भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनकी धड़कनें बिल्कुल तेज हैं। और आपने मुकाबले की बात की तो मुकाबला इस बार जरूर चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहां पर टक्कर दी है, तो अखिलेश यादव यहां पर खासी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, जो कई हद तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के पसीने छूटे हुए जरूर नजर आए थे चुनाव। बिल्कुल, बहुत जो है इस बार कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। आदित्य, आप नजर बना रही है, तमाम हलचल जो है वो हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आदित्य। लेकिन इसी बीच सीधी तस्वीरें हम अब आपको वाराणसी से दिखाते हैं। वाराणसी में इस समय स्ट्रांग रूम के बाहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम को रखा गया है। जब से चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही ईवीएम स्ट्रांग रूम में है, और ये वाराणसी के स्ट्रांग रूम की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में जहां पर ईवीएम इस समय है, ईवीएम वो मशीन जिसमें जनता ने अपना फैसला तय किया है, जनता ने इसी ईवीएम में बताया है, इसी के जरिए बताया है कि आखिर वो किसे इस बार अपना नेता चुन रहे हैं। तो ये स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें हैं। यहीं से कुछ देर बाद ईवीएम मशीनें जो है वो निकाली जाएंगी और उसके बाद मतगणना केंद्रों पर मतगणना शुरू होगी और उसके बाद शुरुआती रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन इस समय स्ट्रांग रूम के बाहर की वाराणसी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तो ऐसे में अब हलचल शुरू हो गई है। आप देखिए, तमाम अधिकारी एक्शन में है और तमाम हलचल भी शुरू हो गई है, और स्ट्रांग रूम के बाहर से ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहीं पर ईवीएम है और यहीं से अब जनता का फैसला, लोगों को पता चलेगा कि जनता ने इस बार किसे अपना नेता चुना है और उसके अनुसार कौन अगले 5 साल के लिए सत्ता पर काबिज होने वाला है।